हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस हैं, उनकी बात ही कुछ अलग होती है, खास होती है। तो उनके कनेक्शन में क्या एनर्जी चल रही है, क्योंकि हाल ही में गया है न्यू मून। तो डेफिनेटली इन एनर्जीज़, फुल मून, न्यू मून और पोर्टल्स, ये एनर्जीज़ ये कनेक्शंस पे काफ़ी गहरा असर डालती है। तो वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि करंट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है। तो रीडिंग चाहे जो भी करूँ मैं, मेरी इंटेंशन इनडायरेक्टली यही है कि आपकी हीलिंग हो जाए किसी भी थ्रू, इनडायरेक्टली सही तो वो हो जाए, बस यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है, दुआ है। तो भी देखते हैं कि क्या निकल के आती है एनर्जी, क्योंकि बहुत एक पॉजिटिव है। ट्रिगर्स मिलने के बाद एक एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा एक शिफ्ट या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में जाती है। और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ फील हो रही है। डिस्टर्ब्ड हो या एक्साइटेड, दोनों भी चीज़ फील हो रही है। एनर्जी 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 डोट वैल्यू, इनडिसीजन, कॉन्ट्रैक्ट, टू नंबर जर्नी, 34 door to person healing and happiness and angel of strength। बॉटम डेक है 15 नंबर एप्रिसिएशन। एनर्जी चल रही है आपकी डिवाइन मस्कुलिन की। यस, आप है डिवाइन फेमिनन, भले आप मेल है, लेकिन एनर्जी की बात हो रही है। ये जो डिवाइन फेमिनन है वो एनर्जी है, और जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसे आप मतलब जानना चाहते हैं, जिनके बारे में ये चेजिंग एनर्जी है, वो है डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी। अभी ये जो आपको पता होगा कि ये एनर्जी में बेसिकली गेम रनिंग और चेजिंग का होता है। ये कहने के लिए गेम है, कहने के लिए बहुत सिंपल वर्ड लगता है गेम, बट नहीं, ये एनर्जी का शिफ्ट है। एक एनर्जी बैलेंस है, एक ऐसी एनर्जी ना जो एक दूसरे को बैलेंस करने में लगी है। ट्रिगर्स मिलते हैं, ट्रिगर्स जो मिलते हैं ना, वो बेसिकली आपकी उनकी सोल पर्पस पे काम करने के लिए होते हैं। जो भी कार्मिक रिश्ते, कार्मिक सिचुएशन आपसे गुजरती है, कार्मिक रिश्ते जब गुजरते हैं तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं ट्रिगर का हिस्सा है। कुछ जन्मों से, कुछ पिछले जन्मों से, या आपकी तरफ भी कुछ जो कार्मिक रिलीज होने थे वो आपके सामने आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, फिर खुश भी करेंगे और फिर दुख देंगे, और वो आपकी लाइफ से छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। अगर आप बैलेंस की एनर्जी में नहीं हो तो वो जो छूटना है वो आपको बहुत दर्द देगा। अगर आप बैलेंस की एनर्जी में हो तो बिना दर्द के ये सब सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हैं। तो वही कई चीज़ें उनके साथ भी होती है, बट वो चीज़ें वो समझ नहीं पाते। बैलेंस की एनर्जी उनमें काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा नहीं कह सकते कि आती नहीं है, बट उनकी एनर्जी बैलेंस करने की तरीका यूनिवर्स का कुछ और है, आपका कुछ और है। क्योंकि आप जिस तरह से स्पिरिचुअल एंगल से ये इवन सिर्फ रीडिंग्स के थ्रू ही आप कितना हद तक समझ पा रहे हैं, वो बात ही काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि उनको फाइनेंशियल ट्रिगर हो, कार्मिक ट्रिगर्स हो, रिलेशन ट्रिगर्स हो, ये मिलने के बावजूद भी उनका जैसे ना एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, समझ नहीं पाते कि हमारे लिए सही क्या है। तो उनका फ़िलहाल तो अपना जो फोकस है पैसे पे है, काफ़ी ज़्यादा इनडिसीजन के मोड में है कि जैसे कि करियर चूज़ करे कि आपको पेरेंट्स ने जो पर्सन चूज़ किया कि आप, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करिए। क्योंकि एक तरफ एक है कि सोल कनेक्शन जो उनको पुकार रहा है, जो उनको सोल लेवल पे पुकार रहा है, और एक तरफ एक प्रैक्टिकल डिसीजन है जहाँ पे इस दुनिया में है, इस 3D वर्ल्ड में जब है, तो उनको वो चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है, ये चीज़ों की तरफ झुकाव होना चाहिए। बैलेंस की एनर्जी बार बार मुझे फील कर रही है कि ये जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अभी वर्ड टू वर्ड ऐसा नहीं पता, बट
एक अलग सा मैग्नेटिक कनेक्शन है जो कितनी भी प्रॉब्लम के साथ, मतलब उनकी एनर्जी कहाँ पे, उनका एक स्वभाव कहाँ पे और आपका स्वभाव कहाँ पे, स्टेटस वगैरह सब कुछ डिफरेंस होने के बावजूद भी एक जुड़ाव, एक कनेक्शन वो काफ़ी हद तक खास है। इतना प्रॉब्लम होता है ना कि आपकी आदतें भी डिफरेंट है, आपकी सोच भी डिफरेंट है, एक इस तरफ जाता है तो एक उस तरफ जाता है। ऐसी सोच होने के बावजूद भी आप एक दूसरे से क्यों टकराते हो? इतना मैग्नेटिक पुल फील, मतलब आप ही नहीं कर रहे हो, उनको भी वो पुल फील होता है। तो ये सब क्यों? ये सब चीज़ें उनको भी ट्रिगर करती है और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही है वो आपको ना एक हीलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आपके ज़ख्मों को जो सामने रख के आपकी उनसे हीलिंग करवा रहे हैं। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में जल्द से जल्द सुधार आएगा, अदरवाइज़ ये जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है। आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एक सोल स्ट्रेंथ, एक इमोशनल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। आपका ऑरा शाइन होना बहुत ज़रूरी है, और वो शाइन जिनकी हो रही है, जिन्होंने थोड़े से लेवल से ही सही अपना काम शुरू किया है, तो डेफिनेटली उनकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन मास्कुलिन है, उनका आपके तरफ मैग्नेटिक पुल काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है 6, 222 की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि 6 एक शुक्र ग्रह का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि 2 महीने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि 88 पोर्टल काफ़ी हद तक आपके कनेक्शन में कुछ दरवाजे ओपन कर सकता है। यहाँ पे मैं कमिटमेंट की नहीं, यहाँ पे जो कनेक्शन में जो कन्फ्यूजन है, जो एक ब्लॉक सिचुएशन है, वो काफ़ी हद तक ओपन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है इस 88 पोर्टल के खुलते ही। तो वो चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी है। ये जो जुलाई महीने के फुल मून, न्यू मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जुलाई महीना ये जब आप जब मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, जो आपकी खुद की हीलिंग करे, सेल्फ रिस्पेक्ट करे, सेल्फ लव करे, हर चीज़, ये जो एनर्जी है ना, वो डिवाइन टाइम के लिए आपको रेडी कर रही है। आपको लग रहा है कि आपने इतने वक्त से रीडिंग देख रहे हैं, टाइम पास चल रहा है, ये नहीं, आपको डे बाय डे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बनाई जा रही है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपका मकसद, आपका मकसद, आपकी सोल पर्पस, ये सिर्फ शादी करना और उसके लिए जो एक लाइफ में जो 3D वर्ल्ड में ज़रूरी है, वो चीज़ें सिर्फ नहीं है। आपको बहुत बड़ा काम, लेकिन एक समाज के लिए वो करना है, खास करके आपका सोल पर्पस, कि किस वजह से आपका एक रिश्ते में एक जो एक हमेशा सेपरेशन मोड चलता है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक पैटर्न रिपीट होता है, उससे ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। Death, Hanged Man, 8 of Wands, Temperance, Knight of Cups, Strength, Queen of Swords, The Magician, the Hierophant, ऐसे करके ओके 3 कार्ड्स आए हैं, फिर भी मैं लूँगी, ठीक है, आए हैं तो लेते हैं। बॉटम डेक है द टावर। एनर्जी काफ़ी ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, एक अवेकनिंग, एक अपनी ही खुद की जो एक सोच है, एक बंदिशें है, जो कार्मिक सिचुएशंस है, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी वेटिंग है कि कब कैसे बाहर निकले, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि जो टावर गिर रहा है उनकी सिचुएशन में, कार्मिक ट्रिगर्स है, बेसिकली ना उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए है। पॉसिबल है उनकी बर्थडे 12, 16, 13
ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आप ही को मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको ये एनर्जी लिटरली फील हो सकती है। अपनी जो हैंग सिचुएशन है, अपनी जो बंधी हुई सिचुएशन है ना, उससे बाहर निकलने की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। और मैंने अभी जिस कहा था ना आपको 8 पोर्टल, 8 और 8, ये जो एनर्जी है वो आपका जो एक कम्युनिकेशन ब्लॉक या एक ब्लॉक सिचुएशन है आपके सिचुएशन में ना, आपकी एनर्जीज़ में, आपकी कनेक्शन में, वो ब्लॉक खोलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी ये माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन मतलब ये सबके साथ नहीं हो पाए, लेकिन जिनके साथ होगा ना उनको एटलीस्ट उस ट्रिगर में लाना, मतलब मेरी तरफ से ट्रिगर है कि जागो इस कनेक्शन के लिए। मतलब 8 पोर्टल कुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन इसका जो मतलब वो डिवाइन टाइम के लिए जब आपको रेडी होना है, पोर्टल्स खुलते हैं इमीडिएटली, वो कुछ सब कुछ नहीं होता, बट जब पोर्टल्स खुलने के वक्त से लेके कुछ वक्त तक एक डिवाइन टाइम का एक गैप होता है, तब तक आपको तो मेहनत तो उतनी करनी पड़ती है। मतलब एग्ज़ाम का सपोज एंड ऑफ द ईयर एग्ज़ाम है, लेकिन पूरे साल भर आपको मेहनत करनी पड़ती है ना, वैसा ही कुछ सिचुएशन है। तो 8 पोर्टल कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दिस कनेक्शन जो स्पेशल है, ट्विन फ्लेम एंड हायर लेयर सोलमेट्स। मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि वहाँ पे आपके जो ब्लॉकेजेस है खुलेंगे, लेकिन ब्लॉकेजेस तभी खुलते हैं जब आपकी सोल लेवल की एनर्जी जो ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा हो, थ्रोट चक्रा हो, क्राउन चक्रा, वो अवेकनिंग प्रोसेस आपकी रुकी हुई है। अभी एकाएक आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस कनेक्शन में एक बेसिक ट्रिगर होता है ना कि आप कार्मिक चीज़ों के पीछे मत भागिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सोल पर्पस के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रोथ, लव, ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये सब भी करेंगे तब भी आपको लेकिन अपनी जर्नी में एक अलग लेवल का एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि ये जर्नी डिफ़िकल्ट है बोलने के लिए, लेकिन जब ये मतलब जब आप समझने लगते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करने लगते हो, तो जाके वो जर्नी खूबसूरत बनते हैं। जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटीज फील होती है, आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। एक ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ पे आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपनी सिचुएशन में जो एक होता है ना कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये जो कल की कैंडल वैक्स रीडिंग थी कि वो जो एक बंधा हुआ फील करना है कि अपने ही सोच से आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपनी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक ना चिड़चिड़ा बना रही है। अपनी आप करियर पे फोकस है, पैसे पे फोकस है, सब कुछ है, लेकिन एक वो चीज़ है ना, एक बस एक रूटीन है, इसमें एक इमोशनल हैप्पीनेस कहीं पे भी नहीं है, एक सोल हैप्पीनेस कहीं पे नहीं है। वो जो इमोशनल हैप्पीनेस या डिवाइन टाइम सिर्फ आप ही करें, डिवाइन कनेक्शन है, वो डिवाइन टाइम है, जो एक होता है ना कि अब एक टाइम स्पेंड करने के बाद हमें फील होता है कि यस वी हैव स्पेंड टाइम, वाली चीज़ सिर्फ आप ही के साथ फील होती है। एक आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। डेफिनेटली अपनी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस तो शुरू है, उनको कहीं ना कहीं से ट्रिगर से कुछ ना कुछ तो पता चलता है, बट वो चीज़ है ना कि एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप भी थोड़े से रूठे हुए एक एनर्जी बैलेंस में नहीं नज़र आ रहे, आपकी एनर्जी भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फील हो रही है कि जहाँ पे ना उनकी तरफ है ना, ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है कि आपको जिस तरह से उनकी तरफ से मूवमेंट नहीं होते, उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्सेस नहीं आते, तब आप भी गुस्से में आ जाते हो, आप भी चिढ़ते हो, आप भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, बस हो गया वाली चीज़ हो जाती है। और तभी ये चीज़ें अपने आप है ना जैसे स्टॉप होती है। इसलिए तो जब भी रीडिंग में करती हूँ ना, तो मुझे डर क्या लगता है कि आप अपनी जर्नी में खुद से एक जो एक ना किसी वजह से आप अपनी जर्नी को खो ना दें। इसलिए आपको खुद के ऊपर और डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है ना, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे इंट्यूशंस जो सोच रहे वो सही है, वो बात अलग है। ट्रू लव ऑरेकल क्या कहना चाहेंगे इस कनेक्शन के लिए? सेक्सुअल फ्रीडम, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इमोशनल फ्रीडम, यिन एंड यांग और लव, एक लास्ट द गार्डनर। इस बाउंड्रीज के ऊपर तो ज़रूर काम होगा। ये इस रिश्ते में अभी हरियाली यानी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मेहनत करना चाहते हैं,
जो एक बंजर बन गई थी ज़मीन, उसमें अभी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एक्सट्रीम लव, एक ऐसी एनर्जी जो एक दूसरे को पूरा करती है, बैलेंस करती है, वो फील करती है। मतलब यहाँ पे ना मुझे मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो, मन नहीं करता या मजबूरी है या मर्जी है, जिस मन कर रहा है कि जिस रोमांटिक हो जाए, वजह चाहे जो भी हो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक दूसरे को आप बेहद हद से मैनिफेस्ट करें। स्पेशली इनका मैनिफेस्टेशन आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आप बोलेंगे कि रीडिंग्स तो हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ है, बट इनका मैनिफेस्टेशन ज़्यादा स्ट्रांग है। भले आपको नज़र नहीं आए, लेकिन इनकी तरफ से एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एक बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, एक आपकी तरफ ऐसा ना एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनकी जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ना काफ़ी हद तक बढ़ रही हो ना हो, जाने अनजाने वो किसी स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे बुक्स हो, या कहीं से भी एक स्पिरिचुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि आपके कनेक्शन में कुछ खास बात है। तो अपनी सिचुएशन जो एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है, उससे बाहर निकलने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आपकी तरफ आने की एनर्जी, यूनाइट होने की, रीनाइट होने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू है या ट्रिगर हो चुका है, इसे होने दीजिए। अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैटर्न रिपीट होते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ ये जर्नी कौन सी है ना, ये क्वेश्चन मत डालिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा खास। एक बस एक एनर्जी के तौर पे ये सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और किसी भी आंसर की वजह से आपकी जर्नी में कोई अड़चन न आए, यही मेरा एक उद्देश्य है, बस इतना ही है। क्योंकि टैरो इज़ अबाउट एनर्जी, जो एनर्जी में है बताया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जनरली यही है वो ही है, वो चीज़ अलग ही होती है। रीडिंग्स काफ़ी डिफरेंट होती है उसकी। तो प्लीज़ अगर नज़र आए तो बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना एक क्वेश्चन में लाइक ना, इतनी बड़ी बात आप एक क्वेश्चन में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।